हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आप लोग का 21 फरवरी का एग्जाम होने होगा साइंस का, जो कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम अभी चल रहा है। तो वह साइंस का जो कि 21 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। तो उसका अभी हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। उसका हम पूरा का पूरा बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को इसी समय से रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिलदार मैथ क्लासेस चैनल को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सभी विकल्प को एमआर शीट पर चिन्हित करना है। क्या करना है? चिन्हित करना है। 80 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप लोगों को 40 को क्वेश्चन को ही बनाना है, जो सही सही बनाना है और उसको एमआर शीट पर चिन्हित करना है आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम की संख्या है कितना है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम की संख्या कितना है? 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं। 2 नंबर में क्या है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वह किस में सबसे अधिक होता है? तो शून्य निर्वात में होता है, सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या है? प्रकाश का वन विक्षेपण का उपकरण से संभव है। क्या संभव है? तो यहाँ से संभव कौन सा हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा संभव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो इसका कितना दूरी होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर में, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक जो प्रिज्म रहता है ना, वह कितना सतहों से घिरा हुआ रहता है? तो ये हमारे 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। 7 का देखिए, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण है, जो कि प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा? 7 नंबर में, विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आप लोग को अदिश राशि है। कौन सा है? अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देख लीजिए 8 नंबर में, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो मिरर में लगा रहता है किसी भी गाड़ी में, उसका वह कौन सा दर्पण रहता है? तो इसका आंसर यहाँ पर निकल क्या? उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। किसी भी गाड़ी के साइड में जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। 9 नंबर में देखिए, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब किरण मुड़ जाती है। जब जो किरण है जो वह मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा बी, अभिलंब के निकट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 10 नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 का आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, टेस्ला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके बाद देख लीजिए 11 नंबर में क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध, जिसमें से प्रत्येक प्रतिरोध R1 तथा R2 है, का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 11 का आंसर निकल के आ जाएगा सी आंसर निकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 12 नंबर में, जूल प्रति कूलाम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को 12 का, यहाँ पर निकल के बोल्ट। बोल्ट को क्या कहा जाता है? जूल पर कलाम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 13 नंबर में देखिए, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ दिखता है। दूरदृष्टि वाला जो दोष होता है वह साफ साफ दिखाई देता है। तो किसमें दिखाई देता है? ये आप लोग को दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। उसका 14 नंबर में देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट का होता है? तो हमारे घर में जो है कितना वोल्ट का होता है? वह 220 वोल्ट का होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 15 नंबर में, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन जो होता है ना, उसके विद्युत धारा का मान जो होता है वह क्या होता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए बिजली का सुचालक कौन सा होता है? बिजली जो होता है ना, उसका सुचालक कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट जो है ना, विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 17 नंबर में, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय जो होता है ना, बेसिक उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ये 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, वे हो जाएगा आप लोग को एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 18 नंबर, इनमें से कौन सा विजातीय यौगिक है? इनमें से कौन सा है जो विजातीय यौगिक है? तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि विजातीय यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
बीच में देखिए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच तीन आबंध होता है? तीन आबंध होता है, वह हाइड्रोकार्बन के बीच में किस में होता है? C3H4 में ट्रिपल आबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है CN2H2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? यह किसका सामान्य सूत्र है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 का आंसर निकल कर आ जाएगा आपको। एल्केन का ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? एल्केन का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए कार्बनिक यौगिक के कार्बन की संयोजकता कितना होता है? कार्बनिक जो यौगिक होता है ना उसमें कार्बन की संयोजकता कितना होता है? ये 4 होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 23 नंबर में अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो इसका अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात 3:1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच मान की सीमा में सबसे अधिक तरीके से कार्य करता है, वह कौन सा कार्य करता है? तो 24 का आंसर कौन सा निकलेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7.0 से 7.4 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सा है जो कि द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 का आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 26 में देखिए एसिटल एल्डिहाइड का आईयूपीसीए नेम क्या होगा? एसिटल एल्डिहाइड का जो है ना आईयूपीसीए में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 27 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? में से कौन सा गैस जो धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है वह कौन सा गैस है? ये आपको एथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के नियंत्रक नियम दिया था? किस वैज्ञानिक ने नियंत्रक नियम दिया था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 41 का आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आप लोगों को। कितना? 41 नहीं सॉरी 28 नंबर का, 28 नंबर का यहाँ पर कितना हो जाएगा? डोबेरेनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 29 नंबर में मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी होती है? तो ये 7 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोयला तथा पेट्रोलियम है, कोयला क्या है और तथा पेट्रोलियम क्या है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? इनमें से कौन सा है जो कि प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 31 का आंसर निकल आ जाएगा, जो कि जल भी है, वायु भी है, मृदा भी है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैल्शियम की परमाणु की संख्या कितना होता है? तो ये आप लोगों को पता है, कैल्शियम 20 नंबर पर है, तो 20 नंबर होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 33 का कौन सा? इनमें से सभी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तथा जल हो गया, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 34 में देखिए इनमें से कौन सा एक अपघटक है? इनमें से कौन सा है जो कि एक अपघटक है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण के लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 35 का आंसर आप लोग का बी हो जाएगा सरसों, जो कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर सॉरी इसका पपीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर निकल कर आ जाएगा। 36 का देखिए यहाँ पर कौन सा? मेंडल ने अपने प्रयोग के किस पौधे का चयन किया था? मेंडल जो है ना अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया गया था? किस पौधे में चयन किया गया? तो 36 का आंसर निकल के आ जाएगा सी मटर पर। किस पर किया था? मटर पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? जीव जो है ना अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो इनका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 37 का आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आप लोग को कौन सा? 37 का, जो कि आप लोग आंसर फटाफट आप लोग यहाँ पर कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर कौन सा होने वाला है आप लोग को। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर में क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? इस पर क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 39 नंबर देखिए स्त्री केसर तथा आधारीय भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? 39 का आंसर यहाँ पर निकल गया, ऑप्शन नंबर डी अंडाशय से निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा रक्त है समूह सभी ग्रुपों को रक्त ले सकता है? तो यह तो आप लोग को पता ही होगा कि 40 का आंसर यहाँ पर ए बी है, जो कि किसी भी आदमी को हम समूह को रक्त ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए बी। देखिए मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल जो दिए थे उसका प्रथम नियम क्या दिए गए थे? तो ये दिए थे पृथक्करण का नियम दिए थे। क्या दिए थे? पृथक्करण का नियम दिए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्न से कौन सा है जो पुनरुद्रवम का उदाहरण है? तो इसका आंसर कौन सा? 42 का आंसर हो जाएगा बी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
43 में देखिए गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है, गर्भपात होती है उसकी सुरक्षित अवधि कितना होता है। 43 का आंसर हो जाएगा सी, 3 महीने के भीतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 44, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो कौन सा हार्मोन है जो सक्रिय होता है, तो इंसुलिन है जो कि सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को 44 का सी, करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा सी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप जो है उसका उदाहरण कौन सा यहाँ पर है, तो इसका ऑक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा टाइलिन है जो कि लार के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए इनमें से कौन सा प्रभावी गुण है, इनमें से कौन सा है जो कि प्रभावी गुण है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर का लेंस का सूत्र कौन सा होता है, इसमें से लेंस का सूत्र कौन सा होता है, आई बाई वी हो जाएगा माइनस आई बाई यू हो जाएगा और बराबर आई बाई एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, द्वि अवतल जो लेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल जो लेंस होता है ना उसका क्षमता क्या होता है, उसका क्षमता धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो ये आप लोगों को पता है खतरा का निशान होता है लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर विद्युत में तार सामान्यता होता है, विद्युत में तार जो होता है वह सामान्यता होता है, किसमें सामान्यता होता है, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर आपको लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 54 का। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत जो मोटर है ना वह परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी भी जो चालक है ना वह प्रतिरोध जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा आप लोग को इनमें से ये सभी हो जाएगा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, चालक की प्रकृति पर और चालक की लंबाई पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एक कूलम्ब जो है ना उसका आवेश की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा आप लोग को 6.25 इंटू हो जाएगा 10 के पावर 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन में देखिए कौन सा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त करता है, कौन सा जो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त करता है, तो कौन सा हो जाएगा 58 का आंसर निकल कर आ जाएगा आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कैडमियम का क्षार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, किस देश से जो पवनों का देश कहा, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, भारत हो गया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं अपघटक अभिक्रिया का उदाहरण है, इनमें से कौन सा जो अपघटक क्रिया का उदाहरण है 2KlO3 आप लोग को ये हो जाएगा, उसके बाद 2KCl प्लस 3O2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र कौन सा होता है, CHCl3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवक है, इनमें से कौन सा जो कि लवक है, तो इसका आंसर कौन सा 62 का आंसर ए हो जाएगा, NaCl है जो कि लवक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर लोहे की परमाणु की संख्या कितना होता है, तो लोहे की परमाणु की संख्या यहाँ पर 26 होता है। तो आप लोगों को पता है लोहे की परमाणु की संख्या 26 होता है और इसका संकेत Fe होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 64 नंबर, इनमें से कौन धातु है जो चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, सरलता से काटा जा सकता है वो कौन सा है, सोडियम है जो कि चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, हेमाटाइट जो है ना किस धातु का अयस्क है, Fe आयरन का है Fe, तो यहाँ पर आयरन हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 66 में धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के कितने ऑक्साइड होते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसमें से कौन सा जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 67 का आंसर ए हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 नंबर में रबर का एक बहुलक है, रबर जो है ना उसका बहुलक कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रोपिन हो जाएगा। तो आइसोप्रोपिन इसका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 नंबर में कार्बन के अपरूपर कौन है, अप्रूप कौन है, तो 70 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में से सभी, ग्रेफाइट भी होगा, हीरा भी होगा, फ्लोरीन भी हो जाएगा। था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 7 नंबर का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 71 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 46 कितना हो जाएगा,
जोड़े, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद देख लीजिए कितना है 72 नंबर, इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग है, इनमें से कौन सा है जो कि उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है, तो ये आप लोग को विक्र है जो कि उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, विक्र जो है ना उसकी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन जो क्रिया होती है वह पूर्ण होती है, किस में होती है, छोटी आंत में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए उच्च रक्तचाप कहलाता है, उच्च जो रक्तचाप रहता है वह क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 76 का आंसर आप लोग का नर हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो ये आप लोग का हो जाएगा टेस्टिस हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए पुरुष का मैथुन अंग कौन सा है, जो कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा शीर्षासन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 78 देखिए उसके बाद 79 नंबर में क्या, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कौन सा हो जाएगा, आपको होमोसेपियंस है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए बीज पत्र का कार्य क्या है, बीज जो पत्र है उसका क्या कार्य है, तो ये सुरक्षा का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हम पूरा का पूरा आप लोग को क्वेश्चन बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद अगला वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आप लोग 21 पर एग्जाम हो गया उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग को ये वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। चलिए इसी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।